हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। आप सभी को यहाँ पर मैं क्लास 11 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं, पहले तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो डेसिमल नंबर जैसे कि 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ये सब नंबर्स डेसिमल नंबर्स में ही आते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे 17.25 हो गया या 18.50 हो गया। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर में यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह ब्रैकेट लगा के बेस में यहाँ पर क्या होता है आपका 10 होता है। क्लियर है, इस तरह करके लिखते हैं। समझ में आ गया। और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो बाइनरी नंबर्स बेसिकली जब भी हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत सारे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं जिनकी पावर होती है क्या, जिनमें बेस होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बेस 2 की बात करते हैं। जब भी बाइनरी नंबर हम लोगों को फाइंड करना होता है तो हम बेस 2 की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें बेस 2 के ही यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर बाई चांस आपके बेस 3, 4, 5 इस तरह पूछे जाएंगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। क्लियर। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे को और भी यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर चाहिए या बेस 3, 4, 5 इनके भी मेथड्स चाहिए तो वो कमेंट करके भी बोल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर बेस 2 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो डेसिमल से बेस 2 यहाँ पर, तो जैसे कि ये दिया है 11011 और यहाँ पर बेस 2। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया गया है बाइनरी नंबर्स में। ठीक है। और अगर बेस 3 होगा तो ये इस तरह लिखा होगा 1 2 3 4 और यहाँ पर लिखा होगा 3। क्लियर है, इस तरह। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। यहाँ पर बेस वगैरह की कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है यहाँ पर कि यहाँ पर बेस क्या होगा, वहां पर यहाँ पर बेस 2 ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने बताया जब भी बाइनरी नंबर फाइंड करते हैं तो वो जब नहीं लिखा होगा किसी बेस के बारे में, अगर 2 के अलावा कोई बेस होगा तो वो आपको दिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर नहीं दिया तो वहां पर बेस क्या होगा, 2 होगा। तो अगर यहाँ पर बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो बेस होता है, बेस यहाँ पर 2 है तो 2 से करेंगे। 2 8 जा 16 होता है। जो रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे तो 1 आ गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। उसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। उसके बाद ये जो 1 बचा है इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं बाइनरी नंबर्स में। जब लिखते हैं तो बाइनरी नंबर इसका क्या होगा, यहाँ पर बाइनरी नंबर इसका हो जाएगा 100001 और यहाँ पर किस बेस पे, 2 बेस पे। क्लियर। तो ये हो गया बाइनरी नंबर। इसके बाद बाइनरी नंबर ऑफ 18 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या करना है आपको, 18। और क्योंकि जब भी बाइनरी नंबर मैंने कहा जब बाइनरी नंबर केवल पूछा हो तो 2 ही बेस मान के चलते हैं। तो 2 9 जा 18 और दूसरा बेस होगा तो वो आपको दिया होगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं तो ये क्या आएगा, 0 रिमाइंडर। 2 4 जा 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना, 1। उसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना, 0। उसके बाद यहाँ पर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना, 0। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ये 1 को भी इंक्लूड कर देंगे तो कितना आ गया। यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 0 और यहाँ पर बेस 2। क्लियर, ये हो गया बाइनरी नंबर। नेक्स्ट 169 का यहाँ पर देखते हैं। तो 169 का यहाँ पर देखिए भाई, ये 169 हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर ये हो गया 2। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1। ठीक है, क्योंकि 21 है। उसके बाद 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। उसके बाद 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 और इस 1 को भी इंक्लूड कर देंगे। तो 169 की पावर यहाँ पर बेस 10, सॉरी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे से ऊपर के साइड जाएंगे तो क्या होगा, 101010001 और यहाँ पर 2। क्लियर। अब यहाँ पर 98, ये आपके लिए होमवर्क, यहाँ पर इसको आप ट्राई करके देखोगे क्या आएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जब भी वो पॉइंट्स में दिए हों, जैसे कि अभी तक हम लोग में यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया था, अब यहाँ पर पॉइंट में देगा तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी मेथड हम लोग देखते हैं। सिंपल देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इसको यहाँ पर जो भी हम लोग बाइनरी नंबर निकाल लें वो 2 के बेस पे निकाल लें। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 है इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.250 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 0 तो यहाँ पर लिख दो 0। क्लियर।
अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं दैट इज 0.250, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 0.500। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे 0 आया तो ये 0, फिर से डेसिमल के बाद के नंबर्स 500 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 1। अब देखो इसके आगे 0.000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पूरा 1 आ गया उसके बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे, डेसिमल में क्या होगा जब पॉइंट्स में दिया होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो 0.125 ये यहाँ पर इसका बाइनरी नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 001 एंड यहाँ पर बेस 2। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 0.50 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना 1, उसके बाद देखो पॉइंट के बाद 0 आया, इसका मतलब आगे हमको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का कोई सीन ही नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है, लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो जब 1 2 3 रुपए होता है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और पॉइंट्स में जब नंबर आने रुपए आने लगे तो वो नीचे की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो याद करने के लिए। तो इसको क्या लिखोगे 0.50 और यहाँ पर 10, इसको लिख सकते हो आप 1 और यहाँ पर बेस 2। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर 0.12 है तो 0.12 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.24। यहाँ पर देखो 0 तो यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, फिर 0.24 डेसिमल के बाद के नंबर्स लेते हैं, आ जाएगा 0.48 अगेन 0। उसके बाद यहाँ पर 0.48 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.96 अगेन 0, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है 0 है। उसके बाद यहाँ पर 0.96 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 1। उसके बाद 0.92 क्योंकि डेसिमल के बाद के ही नंबर लेते हैं, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 184 मतलब 1.84। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर से लिख दिया 0.84 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.68 फिर से 1 लिख दिया। 0.68 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.36। क्लियर है, 68 दूनी 136 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर फिर से 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 1 है। क्लियर। अब 0.36 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.72। अब फिर से आप कर सकते हो, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये रेगुलर पूरा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। आप इतने यहाँ पर इनफ है, यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर लिख लो कितना 0.0011110 और यहाँ पर क्या बेस 2। ये किसकी जगह लिखा 0.12 और यहाँ पर 10। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जहां पर दोनों इंक्लूडेड हो तो यहां पर देखिए 17.125 को अगर देखें तो ये क्या है 17 प्लस 0.125। इसका मतलब इसका जो 10 है इसमें क्या करें ये भी 10 और इसका भी 10, यहाँ पर मतलब इनके बाइनरी नंबर को भी ऐड कर देंगे तब भी वही आएगा। अभी आपने जब 17 का बाइनरी नंबर निकाला था, 17 का बाइनरी नंबर जब निकाला था आपका, ठीक है, तो वो क्या आया था चलिए देखते हैं। यहाँ पर वो आया था आपका एक मिनट, यहाँ पर 17 का आया था 10001। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है 10001 और यहाँ पर क्या 2 हो गया। उसके बाद 0.125 और ये बेस 10, इसका बाइनरी नंबर क्या आया, इसका बाइनरी नंबर अभी हमने फाइंड किया है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आया है 0.001। यहाँ पर मैं आपको शायद बताना भूल गया था, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। क्लियर है, यहाँ पर बच्चों याद रखना, यहाँ पर 0.001 और यहाँ पर 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.001। यहाँ पर भूल गया था मैं, उसके लिए सॉरी, और यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और, यहाँ पर भी बेटा पॉइंट ही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0.1 और ये 2। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर सिंपल अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है भाई, ये है आपका 0.001। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर दोनों को इंक्लूड मतलब दोनों को ऐड करके ही बना है, तो आप सिंपल लिख दोगे 1001.001। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा 2, किसके प्लेस पे, यहाँ पर 17.125 का बाइनरी नंबर क्या आ गया, ये आ गया। क्या किया हमने, इसका बाइनरी नंबर और इसका बाइनरी नंबर दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर आ गया इसका बाइनरी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर 18, तो 18 का बाइनरी नंबर अभी हमने फाइंड किया, लेकिन आप यहाँ पर 18 का बाइनरी नंबर फिर से अपनी मर्जी से फाइंड करोगे। क्लियर। अब 18 का बाइनरी नंबर हमने क्या फाइंड किया था ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 18 का बाइनरी नंबर हमने फाइंड किया था, वो आया था 10010। ठीक है, 10010। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 10010। ठीक है, ये बेस 2 और 0.50 का आपने क्या देखा था, वहाँ पर हुआ था ये 0.1 और यहाँ पर बेस 2।
तो यहाँ पे 18.50 और इसकी 10 बेस ये कितना हो जाएगा 10010.1 और यहाँ पर 2, क्योंकि दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। जब भी बाइनरी नंबर कोई दिया है, जैसे कि मान लो ये दिया है 1011, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है 0। क्लियर। और यहाँ पर इसको हमको डेसिमल में फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 10110 है, तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको लेके चलोगे 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। एक मिनट फिर से देखिए आप, यहाँ पर देखिए सिंपल आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस 2 लगा हुआ है, तो 10110, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 0 क्यों किया, क्योंकि ये 2 है, बेस यहाँ पर 2 है, अगर 3 होता तो 3 करते, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, इसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 2, इसके बाद 0 इंटू 2 की पावर 3, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब सबको ऐड करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 2 जो 4 इंटू 1 4, उसके बाद ये भी हो जाएगा 0, उसके बाद 2 की पावर 4 16। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? 2 2 जो 4 2 8 2 16। अब इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 20, 20 + 2 22। तो यहाँ पर क्या आ गया 22 और ये 10 किसके प्लेस पे आ गया, ये 10110 और यहाँ पर 2। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई? क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरह करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को एक ऐसे देख सकते हैं 10110, आप समझ सकते हो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आप देखो ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और ये 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर केवल इनको देखो, तो ये 1 इंटू 2 की पावर 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 4 लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16, और इन तीनों को ऐड जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 22। दिस वन इज योर आंसर। क्लियर, इसको कैसे लिखोगे 22 एंड यहाँ 10। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर 18 का यहाँ पर आया था, इसका बाइनरी नंबर जैसे कि यहाँ पर आया था 1001। ठीक है, ये किसका आया था 17 का। तो चलिए चेक करते हैं 1001, ठीक है, और यहाँ पर 2। अगर इसको बाइनरी से डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे 1001। अभी मैंने कहा ये होता है 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 0 और 2 की पावर 1 इंटू 0, तो ये 0 ही आएंगे। तो इनको हम क्यों करें ही फालतू में, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और टाइम तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर देखिए केवल 2 यहाँ पर आया है जो कि 1 के साथ आया है, और इसके साथ पावर कौन सी लगी, ये पावर लगी है। ठीक है, 1 2 3। क्लियर, तो 1 इंटू 2 की पावर 3। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो जाएगा 8 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हुई है भैया, यहाँ पर कुछ देखते हैं कि गड़बड़ क्या हुआ है। यहाँ पर 17 का देखते हैं पहले आया क्या है। ठीक है, 17 का आया है 1001। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से। वन ट्रिपल ज़ीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 100001। ठीक है, वहाँ पे सही है, यहाँ पर 000 होगा बेटा, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 000। क्लियर, यहाँ पर इसको सही कर लेना, जहाँ पर 17 का बताया वो सही है। ठीक है, यहाँ पर 0001 कर लेना। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये 9 आएगा, लेकिन अब 1001 इसमें चेक करते हैं हम लोग तो क्या होगा। देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 और 1 इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि बाकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 और दोनों को ऐड करेंगे 17। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला था 0.125 और इसका यहाँ पर ये क्या था 10 और इसका बाइनरी नंबर जो हम लोगों ने निकाला था वो था हमारा 0.001 और यहाँ पर 2। ठीक, इस तरह दिया था। अब इसका बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करेंगे उसमें भी देखिए 0 पॉइंट, जब इसके बाद पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट के बाद के यहाँ पर बाइनरी नंबर्स दिए हैं तो उसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। इसका अगर बाइनरी नंबर हम लोग सॉरी डेसिमल नंबर अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 इंटू 2 की पावर -3। ठीक है, प्लस यहाँ पर या तो ऐसे लिख लो, ठीक है सिंपल सा
इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है आपको। 0 इंटू टू की पावर माइनस वन प्लस 0 इंटू टू की पावर माइनस टू प्लस 0 इंटू टू सॉरी 1 इंटू यहाँ पर 1 इंटू टू की पावर माइनस थ्री। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस टू की पावर माइनस थ्री मतलब 1/8। क्लियर। देखो 2 की पावर माइनस थ्री को लिख सकते हैं 1/2 की पावर थ्री और 2 की पावर थ्री कितना होता है 1/8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर 125 आएगा जब इसको आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। डिवाइड जिसको नहीं आता वो भी देख लो भैया, पॉइंट लगेगा 0 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 ये 0 8 2 जा 16, उसके बाद 4 0 8 5 जा 40। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह ये आ गया। क्लियर। हमारा यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कभी भी जैसे कि ये दिया है 17.125 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर ये तो आप समझ गए। अब सॉरी इसमें आप बाइनरी नंबर लीजिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है। अब 18 का लेके मैं चलूँगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए सही से। ठीक है। 18 का बाइनरी नंबर आपका यहाँ पर क्या है 10010। ठीक है। तो यहाँ पर 1001010, ठीक है, और यहाँ पर लगा है 0.001 इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा करना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा 10010.001। आपको पता है यहाँ पर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। ठीक है। तो अगर आप इसका देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इसका टू 0.125। अब ये मैंने बाकी दोनों को क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे या इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो यहाँ पर सिंपल क्यों ना हम लोग ये कर ले 1 इंटू टू की पावर 1। ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ पर देखो 1 इंटू टू की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। तो ये आ गया 18, और डेसिमल वाले क्या आया था यहाँ पर 0.125। ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.125 और यहाँ पर 10। क्लियर। तो इस तरह हम लोग कोई भी यहाँ पर डेसिमल नंबर हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का नंबर हो जिसमें बाइनरी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनरी से मैंने क्या आपको बताया, बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे और डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर है। होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।